नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। सुबह सुबह का एक अनफॉर्चुनेट अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। हिमाचल प्रदेश में लगातार कोरोना से मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है जी, और इसमें कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आ रही। कल 12 लोगों की मौत हो गई थी कोविड की वजह से, और आज सुबह सुबह जो 3 और डेथ्स हो गई। ये डेथ जो है मंडी में, मनाली में और किन्नौर से हैं जी। ये तीनों जो पेशेंट्स हैं इन्होंने अल सुबह जो है दम तोड़ दिया, जिसकी अभी अभी सूचना जो है संबंधित अस्पताल प्रशासन ने दी है। 2 डेथ जो है इसमें से एनएमसी नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई और एक आईजीएमसी में हुई है। ये जो तीनों पेशेंट्स हैं इनमें से एक मंडी का रहने वाला है, एक मनाली का रहने वाला है और एक जो है आईजीएमसी का रहने वाला है। और इनकी जो एज है वो बिटवीन 38 टू 64 के बीच में रेंज कर रही है। तीनों मेल हैं जी। पहला जो मामला है वो मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के मथेड़ी गांव का है और भोंगू राम 64 साल इनकी उम्र है जी। और इनको जो है पॉजिटिव पाया गया था और ये जेरे इलाज थे नेरचौक मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में, और आज जो है सुबह इनकी डेथ हो गई। ये मंडी की जो है मंडी में गिनी जाएगी तो मंडी में जो है 26 डेथ हो गई हैं। इसके अलावा मनाली के प्रीणी गांव के रहने वाले एक युवक विवेक की भी डेथ हो गई है। इनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी और इनको कल ही जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया था रेफर करके वहाँ कुल्लू से, और आज इन्होंने सुबह दम तोड़ दिया। डॉक्टर इसको नहीं बचा सके। तो विवेक की उम्र सिर्फ और सिर्फ 36 साल थी। ये मनाली के प्रीणी गांव के रहने वाले थे। अगर ये डेथ कुल्लू में काउंट होती है तो कुल्लू की 8वीं डेथ होगी, अदरवाइज फिर इसको देखना होगा कि कहाँ काउंट होती है। काउंटिंग का चक्कर थोड़ा जो है दोनों प्रशासनों का जो है देखना पड़ेगा क्या है। और तीसरी जो डेथ है वो अभी अभी जो है वो किन्नौर के कानम गांव के एक व्यक्ति की हुई है। आईजीएमसी में ये डेथ हुई है सुबह, और 57 ईयर्स इनकी ओल्ड थी। किन्नौर के कानम के रहने वाले थे। इनको 26 तारीख को जो है आईजीएमसी लाया गया था किन्नौर से रेफर करके, और इन्होंने जो है आज सुबह दम तोड़ दिया। तीनों पेशेंट्स को डॉक्टर्स ने बचाने की कोशिश करी, वेंटिलेटर पे भी रखा गया, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई और अंततः जो है इनकी डेथ होगी। लगातार हमारे पास डेथ का आंकड़ा बढ़ रहा है और कल आपने देखा कि 12 डेथ्स हुई हैं और अब तक जो है हमारे पास जो है इन 3 को मिलाकर जो है 180 क्रॉस कर गया है हमारा जो टोटल डेथ का नंबर है, और इसी महीने का जो 140 क्रॉस कर गया है। तो 140 एक ही महीने में, और टोटल 180 जो है आप देखिए कि कितना अंतर है। पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को मिलाकर जो है कुल मिला के जो है 38 डेथ हुई, और अभी जो है 140 डेथ जो है इसी महीने में हो गई हैं। तो ये अपने आप में जो है निश्चित तौर से जो परेशानियां पैदा करता है। 26 डेथ हमारे पास अगस्त में हुई थी, 12 डेथ जो है हमारे पास 23 मार्च से लेकर जो है 31 जुलाई तक हुई थी। 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी तिब्बतियन नागरिक की। उसके बाद जो है हमारे पास जो है अप्रैल में कोई डेथ नहीं हुई थी, और फिर मई में हमारे पास जो है वो डेथ हुई। मई में हमारे पास 4 डेथ हुई हैं। जून में हमारे पास जो है 3 डेथ हुई हैं। जुलाई में हमारे पास 4 डेथ हुई हैं। कुल मिला के जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में जो है हमारे पास 12 डेथ हुई थी, और अगस्त में हमारे पास जो है 26 डेथ हुई थी। लेकिन अभी जो है हमारे पास 140 डेथ जो है इसी महीने हो गई है जी। तो 3 हो गए जी मॉर्निंग में, 3 हो गए जी डेथ। हाँ नहीं, वो कन्फर्म इसी में ऐड है जी। इसी में ऐड है जो मंडी वाली सुबह हुई थी रीमा राणा, वो इसी में ऐड है। टोटल अभी तक 3 हुई है, सुबह से लेकर अभी तक जो है 3 हुई है। तो ये जो है ये लगातार ये नंबर बढ़ रहा है और निश्चित तौर से कोई अच्छी स्थितियां नहीं है। अगर हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में अब तक जो 5 डेथ हो चुकी हैं। हालांकि गवर्नमेंट के बुलेटिन में इसको 2 रिकॉर्ड किए गए और बाकी 3 जो शिमला में रिकॉर्ड करी गई हैं। चंबा में 10 हो गई है जी डेथ, हमीरपुर में 7 है नंबर, कांगड़ा में 42 नंबर हो गया बढ़ के, सबसे ज़्यादा नंबर कांगड़ा में डेथ का। किन्नौर में अब ये दूसरी डेथ है। अगर ये शिमला में दर्ज हुई तो फिर शिमला का बढ़ेगा नंबर, अन्यथा किन्नौर में एक डेथ पहले हो चुकी है सापनी गाँव में 81 ईयर्स के बुजुर्ग की, और दूसरी डेथ जो अभी कानम गाँव के जो है 57 साल के व्यक्ति की डेथ हुई है। आईजीएमसी शिमला में इन्होंने दम तोड़ा है थोड़ी देर पहले, और इनको जो 26 तारीख को जो है रेफर किया गया था किन्नौर से आईजीएमसी के लिए। तो ये जो है अभी किन्नौर में ये दूसरी डेथ हो जाएगी। कुल्लू में जो है ऑलरेडी 7 डेथ हो चुकी है। मनाली वाली को अगर जो उसमें एंटर किया जाता है तो 8 हो जाएंगी कुल्लू में। मंडी में हमारे पास जो है 25 डेथ ऑलरेडी हैं, ये आज की जो है 26वीं होगी। शिमला में हमारे पास 32 डेथ्स हो चुकी हैं। सिरमौर में हमारे पास 12 डेथ हो चुकी हैं। सोलन में हमारे पास 25 हो चुकी हैं। ऊना में हमारे पास 13 डेथ हो चुकी हैं। तो ले दे के जो है हमारे पास अभी एक लाहौल स्पीति जो है एक ऐसा जिला बचा है जहाँ हमारे पास डेथ नहीं है, अदरवाइज जो है
11 जिलों में हमारे पास डेथ है। और ये अपने आप में जो परेशानियां जो है निश्चित तौर से जो है बयां करता है अपने आप में। हम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए, हम इसको बड़े सीरियसली नहीं ले रहे हैं कोरोना को अभी आज की डेट में देखा जाए लोगों को तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग स्ट्रक हो रहे हैं इस वायरस से उनकी उनकी व्यथा वही जानते हैं। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा जो है परेशानियों के बाद हल्ला भी मचा हुआ है। हाई कोर्ट तक ने संज्ञान लिया हुआ है। उसके बाद आज से जो है प्रदेश में जो 3 आइसोलेशन वार्ड जो हैं 3 नए मेडिकल कॉलेज में जो है अलग से शुरू हो जाएंगे। अलग से कोविड वार्ड, जैसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अलग से एक आइसोलेशन वार्ड होगा। इसके अलावा नाहन मेडिकल कॉलेज में अलग से एक आइसोलेशन वार्ड जो है कोविड रिलेटेड केसेस के लिए होगा। इसी तरह चंबा में भी जो है आइसोलेशन वार्ड बनाना होगा। आज से ही जो है ये आज ये एस्टेब्लिश हो जाएंगे वार्ड की, कल ताकीद हो गई थी उसको जी। तो लेकिन इसके बावजूद जो बाकी कोविड केयर सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट से वो चलते रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी 5 हम बनाने जा रहे हैं, एक शिमला वाले एरिया में, एक MMU में, एक बद्दी में, इसके अलावा एक कांगड़ा में टांडा में बन रहा है। और ये लगातार मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने की भी जो है सरकार ने जो कवायद शुरू कर रखी है। लेकिन इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ संक्रमण जो है अब एक घातक स्तर पर जाता जा रहा है। हिमाचल की पूरे देश में जो रिकवरी रेट 82% चला गया है। रिकवरी हिमाचल प्रदेश में भी बुरी नहीं है। अब तक जो है 14,000 में से 10,000 लोग जो है 10,339 लोग जो है 14,191 में से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन डेथ का जो नंबर है वो जो है बढ़ रहा है। परसेंटेज वाइज अगर हम इसको रेट्स को करेंगे तो निश्चित तौर से जो है वो कम हमको नजर आएगा कि इतने ज़्यादा केसेस 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए, उसमें से सिर्फ 14,000 पॉजिटिव आए, सिर्फ इतनी डेथ हुई। ये परसेंटेज वाइज का मामला है। लेकिन अगर आप इसको एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ देखें तो आप देखिए 6 गुना से ज़्यादा डेथ जो है बल्कि 7 गुना पूरी डेथ जो है पिछले मंथ के मुकाबले हो चुकी है। तो ये जो है अभी तक जो है परेशानी जो है लगातार बनी हुई है और लगातार केसेस भी आ रहे हैं। पिछले कल हमारे पास जो है 213 केसेस आए, 629 हमारे पास जो है रिकवर हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम जो है जस की तस बनी हुई है क्योंकि नए केसेस अभी भी आ रहे हैं बावजूद इसके। और आप देखिए 213 केसेस जो हैं ये तब से आ रहे हैं 15 तारीख को जो है बॉर्डर जो है अब ओपन हो गए थे पूरी तरह से। 16 तारीख से टेक्निकली जो है बॉर्डर सारे ओपन हो गए थे, यानी 16 तारीख से जो है ये चीज़ खत्म हो गई थी कि कौन बाहर से आ रहा है उसका कोई डाटा हमारे पास नहीं था। तो जो क्वारंटाइन था वो भी खत्म हो गया था। टेक्निकली नए क्वारंटाइन सेंटर्स में जो 16 तारीख के बाद जो है कोई नया केस नहीं आया। तो नया केस नहीं आया तो निश्चित तौर से सैंपलिंग पे जो है कम हो गई। लेकिन कम उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो 213, 315 इस तरह के केसेस जो है 318, 404 इस तरह के जो केसेस हैं पिछले हफ्ते में आए हैं। तो ये बताते हैं कि अब संक्रमण जो है घरों में बुरी तरह से फैल गया है। और अभी जो सैंपलिंग हो रही है वो उसी लिहाज से हो रही है कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है, कोई फ्लू ओपीडी में पॉजिटिव आता है तो उसके आगे जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स है, उनकी सैंपलिंग हो रही है। और आम आदमी की कोई सैंपलिंग नहीं हो रही या कोई अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है जहाँ पे कि मुझ में सिम्टम्स हैं, ILI सिम्टम्स हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझको जांचिए, तो उनकी सैंपलिंग हो रही है। बाहर से आने वालों की कोई सैंपलिंग नहीं हो रही है और इस वजह से सैंपलिंग का नंबर जो है वो भी गिरेगा और गिर रहा है लगातार। कल हमारे पास सिर्फ 1743 सैंपल लगे थे, जबकि फ्राइडे के जो सैंपल थे, जो सैटरडे को लगे थे, वो 3252 थे। तो आज संडे वाले सैंपल आज लगेंगे, निश्चित तौर से वो भी कम ही होंगे। तो सैंपलिंग तो गिरेगी क्योंकि अब सैंपलिंग इस तरह से जो है कि अब सैंपलिंग सिर्फ लिमिटेड हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर इतनी लिमिटेड सैंपलिंग होने के बावजूद भी अगर हमारे पास डेथ का नंबर इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहा है, तो देयर इज समथिंग जो जिस पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। और हम लोगों को जो है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब चीज़ें उतनी आसान नहीं है। प्लीज़ 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 आप अपना ध्यान रखिए और कम से कम ये 1-1.5 महीना जो है 15 अक्टूबर तक जो है ये ज़्यादा कोहराम मचाएगा कोरोना। ऐसा जो है इसकी जो रफ्तार है और विशेषज्ञों के जो इसमें एक्सपर्ट्स के कमेंट्स हम देखते रहते हैं, ICMR के या WHO की जो थ्योरीज है उनको स्टडी करते रहते हैं, वो बता रहे हैं कि अभी 15 अक्टूबर तक जो है इसका इसी तरह से पीक पे रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे जो है नीचे आना शुरू होगा। तो अभी जो है होना तो ये चाहिए कि टेक्निकली जो है एक सिरे से लेकर जो है किन्नौर से लेकर पूरे चंबा तक जो पूरे हिमाचल को कॉम्ब कर दिया जाए, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाए, एक तरह से जिसको कहते हैं हम पुलिस और मिलिट्री की भाषा में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाए केस ढूंढने के लिए। एक्टिव केस फाइंडिंग का ध्यान होना चाहिए और सबके टेस्ट हों। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है कि सबके टेस्ट नहीं हो रहे हैं, टेस्ट सिर्फ उन्हीं के हो रहे हैं जो
जिनको कोई दिक्कत आ रही है, जिनमें कोई लक्षण आ रहे हैं, वो अपना टेस्ट करवा रहे हैं। फिर उसमें से कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसके आगे प्राइमरी कॉन्टैक्ट जान जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो असली बात है वो ये है कि जिस आदमी को लक्षण आएंगे वो भी घर में 2-3 दिन लेट करता है। ऐसी स्थिति में अगर मान लो कल को उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके घर में जब तक उसका पता लगता है कि वो पॉजिटिव है, तब तक उसके घर में संक्रमण बाकी लोगों को जो है वो ट्रांसफर हो चुका होता है। तो ये नंबर बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब फैमिलीज में केसेस आ रहे हैं। पहले होता था कि बाहर से कोई केस आया है वो पॉजिटिव आया। अब क्या हो रहा है कि फैमिली में एक बंदा पॉजिटिव आया, जब तक उसका पता लगता है तो अगले 2 दिन बाद उसकी फैमिली के 7 लोग, 5 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो उसके संपर्क में होते हैं वो और पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये चीज चेक तभी उसकी थी जब क्वारंटाइन था। लेकिन सरकार के अपने नियम है, सरकार के अपने नियम हैं और उसके तहत जो बॉर्डर्स खोल दिए गए तो क्वारंटाइन की व्यवस्था भी जो है बदलनी पड़ी। और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पता भी नहीं चलता कौन कहाँ से आया कहाँ से नहीं। तो अब जब तक किसी को गंभीर शिकायत नहीं हो जाती तब तक उसका जो है पता नहीं चलता। इसीलिए जो है आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा। आप अपने आस पड़ोस में भी ख्याल रखिए कौन बाहर से आया हुआ है। ये व्यक्तिगत रूप से अब आपको करना होगा। और जो बाहर से आया जरा उससे भी रिक्वेस्ट करें कि 5-6 दिन जरा घर के भीतर ही रहे, ताकि प्रॉब्लम अगर उसको हो तो उसका परिवार भी स्वस्थ रहे और उसके आसपास का परिवेश भी स्वस्थ रहे। आप अपना ख्याल रखें। मास्किंग बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। और मास्किंग को लेकर जो सभी जिलों में जो 5-5 लाख से ऊपर के चलान हो चुके हैं, मतलब 60 लाख रुपए 60 लाख रुपए के चलान जो है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, वैसे तो 82 लाख रुपए के आसपास के चलान जो है इस पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मास्क के हो चुके हैं। और 82 लाख में पूरे प्रदेश को जो है मास्क मिल सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मास्क का चलान भरना हमको जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन मास्क लगाने में हम लोग सोचते हैं कि हमारी शान की गुस्ताखी, जबकि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए। तो प्लीज़ मास्क लगा के रखिए। 2 गज की दूरी का जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ पालन कीजिए और समय समय पर हाथ धोते रहिए। यही एकमात्र तरीका अभी तक जो है इस संक्रमण से बचाव का है। और अपने खास ख्याल रखिए। मौसम वैसे भी संक्रमण काल का है। हम लोग जो है एक ऐसे मौसम से सर्दी की ओर को जा रहे हैं जिसको संक्रमण काल कहा जाता है। बरसात जा रही है, लेकिन बरसात और सर्दी के बीच की जो ह्यूमिडिटी वो आपको विस्तार रही होगी। जो तल्ख गर्मी है दिन की और सुबह शाम की जो गुलाबी ठंड है वो आपको झेलनी पड़ रही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो आपको और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आप घर में जो दादी नानी के नुस्खे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के, खासतौर से फ्लू के लिहाज से, उनको अपनाएं। और कोशिश करें कि आपके शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहे। उसके लिए जो है ये काढ़ा जो है उसी लिए बताया जा रहा है। काढ़ा ना भी हो तो गर्म पानी पीते रहें, जैसे मैं पीता रहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और नहीं, अभी नई जो व्यवस्था है वो चंचल राणा ये ऐसी व्यवस्था कर रही है सरकार। और अभी कहा है सरकार ने कि अभी मुख्यमंत्री ने कल भी जो है एक बैठक ली थी और उस बैठक में जो ताकीद दी गई थी सभी जो है उसमें जिलों के जो डीसी साहिबान थे वो थे। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है सीएमओज भी थे और पुलिस अधीक्षक भी थे। तो सबको जो है इस तरह से जो है जो ताकीद करी गई है। और ये कहा गया है कि 15 से 20 बेड वाला जो है कोशिश की जाए कि आइसोलेशन वार्ड जो है तुरंत प्रभाव से जो है आज से जो 15 या 20 बेड के जो है जो व्यवस्था है आइसोलेशन वार्ड की, वो जो है वो मेडिकल कॉलेज जो 3 नए हैं, नाहन का, चंबा का और हमीरपुर को, वहाँ की जाए। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी। मेक शिफ्ट हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ बन रहे हैं, बद्दी में बन रहा है, टांडा में बन रहा है। 5 मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। वो मंडी वाले एरिया में बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो ऊना वाले एरिया में बताया 5 मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाने का भी मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था। वो कितनी जल्दी बनते कितनी जल्दी नहीं, उनमें 90 to 100 बेड्स की जो है पर हॉस्पिटल जो क्षमता होगी। लेकिन इसका मतलब यही है कि अगर हम मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी इस तरह की जो सीवियर केसेस हैं वो हमारे पास आएंगे। तो यही वजह है कि हमको जो है इसका ध्यान रखना होगा। एक सज्जन हमारे से पूछ रहे कि चलान कितने का होता है। चलान 100 रुपये का चलान होता है जी मास्क का। और 100 रुपये में मुझे लगता है कि अगर बड़े अच्छे मास्क भी खरीदेंगे आप तो 3-4 तो आ जाएंगे जी। तो यही प्रॉब्लम है जी। प्रतिमा डोगरा भी हम लोग इसको जो है लाइव इंटरेक्शन विद सिंगर जो है अभी हमने कम कर रखा जानबूझ के, क्योंकि हम लोग भी जो है इसमें कॉन्टैक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्टिंग से बच रहे हैं। तो हम कुछ सिंगर्स को हम लाते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम लाएंगे, वो अपने आप लाइव आ जाएंगे वहाँ से। लेकिन इंटरव्यू टाइप का जो इंटरेक्शन है अभी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे जी, जैसे ही माहौल शुरू होगा जी। मनाली में प्रेमचंद जी प्रेणी के रहने वाले हैं। ये विवेक नाम है इनका। विवेक आगे 1 मिनट रुकिए जरा। विवेक सनसनी या कुछ इस तरह का नाम है जी इनका, वो मैं समझ नहीं पाया था इनका पूरा नाम। विवेक शासनी 36 years मेल, रेजिडेंट ऑफ प्रेणी कुल्लू।
इनको जो है 27 तारीख को जो है एडमिट यहाँ पे करा गया था, रेफर हुए थे कुल्लू से, RAT-PCR इनका टेस्ट लिया गया था, ये पॉजिटिव पाए गए थे और आज जो है इन्होंने डेथ होगी इनकी, सरी वार्ड में इनको भर्ती किया गया था जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। तो स्टे होम, स्टे सेफ, और जब भी घर से बाहर निकलें, ऐसा भी नहीं है कि घर पे बैठ रहे हैं, घर पे बैठ के भी सारी चीज़ें नहीं होगी, बाहर निकलना भी जरूरी है। और जो है आप जब भी बाहर निकलें तो मास्किंग का प्रयोग करें। मास्क का मैंने बताया 100 रुपये का मिनिमम चलान है और मैक्सिमम तो 5,000 तक है। कई जिलों में बहुत सख्ती कर दी गई थी 5,000 तक, लेकिन लोग तब भी नहीं मानते हैं। अभी दिक्कत ये हो गई है कि चलान मास्क हो जाएगा तो नेतागिरी करते हैं लोग और शिकायतें करते हैं पुलिस की, नेताओं का बफर चला जाता है कि जी भाई इसका चलान कर दिया और इसका चलान नहीं होना चाहिए था, इस सिपाही जो है गलत है, लेकिन असली चीज़ नहीं देखते कि आप ही की जो सुरक्षा है उसका उसने ध्यान रखा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी विवेक कटोच जी, विजय कटोच जी, नमस्ते जी। मिड डे मील रीमा राणा डिपेंड करता है, 12 बजे के बाद आते हैं हम लोग। आप इसका एक सीधा सा क्या एक्चुअली क्या है कि मिड डे बुलेटिन हम लोग जितने भी बुलेटिन देते हैं रीमा जी, हम लोग देते हैं बेस्ड होते हैं गवर्नमेंट पे, हम अपनी ओर से नहीं दे पाते। हमारे पास सूचनाएं जल्दी आ जाती हैं। ये जो IGMC वाली सूचना हमारे पास 7 बजे आ गई थी सुबह, आपको ध्यान होगा कि मैंने सिर्फ मंडी का बताया था, बाकी 2 सूचनाएं हमारे पास आ गई थी, लेकिन जब तक ऑफिशियल सूचना नहीं आती हम लोग जो है इनको जो है डिक्लेयर नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें कई चीजें रहती है, बड़ी सेंसिटिव मामला है। तो मिड डे बुलेटिन जब सरकार का जैसे ही आता है उसके अंदर हमारे 12 बजे आ जाएगा तो हम 12:05 पे आ जाते हैं, कई बार 1 बजे भी आता है, कई बार 1:30 बजे भी आता है। मिड डे बुलेटिन डिपेंड करता है कि कितने बजे आता है, क्योंकि ये सारे जिलों से इकट्ठा होकर डाटा आता है, फिर उसको भेजते हैं। तो इसका एक हल ये है कि आप हमारे पेज को जो है फॉलो करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, फॉलो भी कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग ऑन होंगे, लाइव होगा हमारा कोई कार्यक्रम, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा प्रेमचंद जी, आप अपना ख्याल रखिए, आप प्रेरणी से ही हैं, क्योंकि प्रेरणी में बड़े पैमाने पर जो एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान होगा। और ये विवेक शासनी कुछ इस तरह का नाम बताया है, SHASNI, और ये प्रेरणी के बताया गया इनको। और होपफुली सब इनके घर में ठीक हो जी, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की जरूरत है जी। कांगड़ा के जो हमारे सज्जन हैं इस अभी जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक मैं सूचना दे दूं। DC कांगड़ा जो है बिल्कुल फिट है, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा परिवार भी स्वस्थ है। अभी उनका मैसेज मैं पढ़ रहा हूं। हालांकि उन्होंने कहा कि एज पर डॉक्टर्स एडवाइस इट विल टेक 1 वीक फॉर मी टू रीगेन माई एनर्जी। तो वी विश कि वो जल्दी से जल्दी अपनी पुराने फॉर्म में आएँ और लोगों की सेवा करें। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कांगड़ा के SP साहब का भी अभी मैसेज आया, उनकी बिटिया, उनका बच्चू और उनकी मैडम जो है वो भी फिट है। तो ये दोनों अधिकारियों के परिवार भी घर गए थे। हालांकि SP साहब पॉजिटिव नहीं थे, SP साहब की मैडम और बच्चा पॉजिटिव था, और DC साहब खुद भी पॉजिटिव थे, उनकी बच्ची भी और उनकी मैडम भी पॉजिटिव थी। तो अभी ये सारे के सारे जो है नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं इनकी, और जो है अपनी पुरानी स्पिरिट में वापस आ रहे हैं जी सारे के सारे। मंडी में 25 हो गए हैं। सार्थिका गुप्ता, मंडी में अब तक जो 25 हो गई है, आज वाली 25 हो गई है। आज वाली तय करना होगा कि कहाँ होगी। एक तो सरका घाट वाली तो मंडी में ही होगी, लेकिन कुल्लू वाला देखना होगा, मनाली वाला, क्योंकि इसमें थोड़े प्रोटोकॉल अलग है। मान लीजिए कि उनको जो है कुल्लू में पॉजिटिव नहीं पाया गया, कुल्लू में किसी और बीमारी के चलते वो रेफर हुए थे नेरचौक, और नेरचौक में ही पॉजिटिव पाया गया, नेरचौक में डेथ हुई, तो फिर ये मंडी में गिन ली जाती है। ये प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल डेथ का नंबर जो है वो हमारे पास लगातार बढ़ रहा है, और अब जो है 180 क्रॉस कर गया, और इसी महीने का 140 क्रॉस कर गया है जी। मंडी में अभी तक आधिकारिक रूप से 25 हैं जी। ये देखिए राधा पांडे जी सिक्किम से जो है एक बहुत बढ़िया नुस्खा बता रहे हैं कोरोना से फाइट करने में जो है, और अपनी इम्यूनिटी को जो है बनाए रखने के लिए। राधा पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिक्किम से, और सभी सिक्किम वासियों को नमस्कार। आप अपने दोस्तों को भी कहिए हमारा पेज लाइक करें, फॉलो करें, ताकि उनसे भी बातचीत होती रहे आपके पूरे सर्कल में। और देखिए तेज पत्ता, तुलसी पत्ता, जीरो को दाना, मेथी, थोड़े मेथी, थोड़ी सी मेथी दाना, थोड़े मिर्ची, काली मिर्च 2-3 दाने, दालचीनी, ज्वानो, अजवाइन, थोड़े बिरयानी,
12 चीज़ रख के अच्छा से उबालना। ये देखिए, मैं वो सिक्किम अपने भाषा में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं और मेरे दर्शकों को भी पढ़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, आप लोग जो हैं इन सारी चीज़ों को जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं बुजुर्ग लंबे अरसे से करते रहे, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हम समय के साथ भूल गए। अब समय ऐसा है कि हमको फिर को याद करना पड़ रहा है। तो राधा पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।